देखिएगा 4.8 कर रहे थे हम लोग। बुक ओपन कीजिएगा। 4 HP सीरीज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। ये देखिएगा नंबर 4। ये एक नहीं, 4 हमने कौन सा किया था? 2 किया था। हाँ, नहीं नहीं, नंबर 4 देखिएगा। 4.8 क्वेश्चन नंबर 4। 4.8 4.8 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें तो इंक नहीं है। 14 लिख दिया मैंने। 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज -1/3। फर्स्ट टर्म यानी A -1/3 इन HP। तो A बराबर हो जाएगा -3/1 यानी कि -3 इन AP। आपको बताया था कि HP और AP एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्स। तो A इतना है HP में, उलट दिया तो ये A इतना हो गया AP में। फिर कहता है एंड द फिफ्थ टर्म इज दिस। एंड फिफ्थ टर्म को ऐसे लिखेंगे। फिफ्थ टर्म इज 1/5 इन HP। तो A5 इज इक्वल टू 5 इन AP। सही है यहां तक? बिल्कुल यहां तक क्लियर है? तो कहता है फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म। तो 9 टर्म की वैल्यू निकालनी है, A9। देखो क्वेश्चन क्या है, फिर सुनो। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू इतनी है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू इतनी है, लेकिन ये दोनों HP में है। HP को इनवर्स कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, तो वो AP में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म -3/1 -3, ये AP, इसको भी उलट दिया, ये AP। नाइन्थ टर्म आपको निकालना है। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हो? कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हो? फॉर्मूला याद है? जी जी जी। AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। ये AP सीरीज में nth टर्म मालूम करने का फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर AP और GP सीरीज हो तो HP में जो भी वैल्यू होती है उसको इन्वर्स करके पहले AP में लाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं AP में, और फाइनल रिजल्ट जब HP में चाहिए होता है तो उसको उलट देते हैं। तो ये AP है। 9 टर्म चाहिए, A की जगह 9, A भी गिवन है -3, प्लस N की जगह क्या लिखेंगे? 9 -1, D अपनी जगह पर, D है नहीं। तो A9 किसके बराबर हो गया? -3, 9 -1 8D। इसका मतलब है A9 निकालने के लिए क्या चाहिए? D चाहिए। तो D निकाल लो, इससे निकाल लो D। वेयर, ये देखिएगा, दोबारा ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। A प्लस N-1 इंटू D। अब N की जगह क्या लिखोगे? 5। A गिवन है, A कितना है? -3। N की जगह 5, -1, D नहीं मालूम। A5 की वैल्यू गिवन है, A5 की वैल्यू कितनी है? 5, -3, 5 -1 4D। -3 इधर आकर प्लस 4D, 8 इज इक्वल टू 4D। तो D किसके बराबर हो गया? 2 के। सही है? सही है। अब ये D की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1
A9 इज इक्वल टू -3 प्लस 8 डी की जगह 2, तो A9 इज इक्वल टू -3 प्लस 16, तो कितना आ गया ये 13। तो ये भी शॉर्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एपी में आया, बिल्कुल एचपी में लाएंगे। नाउ A9 इज इक्वल टू उलट दिया 1/13, ये आ गया किसमें, इन एचपी, ये एपी में था। क्लियर, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला वाला है, नंबर 5। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है।